पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब परी ने युवराज को डांटा तो विराज मन ही मन बहुत खुश होता है। उसे समझ में आ चुका था कि यही औरत उसकी माँ है, क्योंकि युवराज किसी की बात नहीं सुनता था और ना ही किसी को भी इतनी हिम्मत थी कि उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात कर सके। और आज इस औरत ने युवराज से ना तो सिर्फ ऊंची आवाज़ में बात की बल्कि उसे डांट भी लगाया। युवराज तो कुछ बोल ही नहीं पाया। विराज इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश था। परी विराज से अलग हुई और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुई बोलती है, आज के बाद तुम इस खतरनाक खेलने से मत खेलना, समझे। विराज ने अपनी गर्दन ऊपर से नीचे तक हिला दी। वो फिर से उसके गले लग गया, क्योंकि वो उस एहसास को फिर से महसूस करना चाहता था जो उसे थोड़ी देर पहले परी के गले मिलकर हुआ था। परी ने उसे कसकर पकड़ लिया, अपनी गोद में उठा लिया। विराज ने धीरे से कहा, मम्मा मुझे नींद आ रही है। परी को फिर से हैरानी हुई। उसने युवराज की तरफ देखा जैसे वो उसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती हो, क्योंकि उसे विराज का बार बार माँ कहकर पुकारना उसे खल रहा था। लेकिन ये विराज के सामने उसे कुछ भी नहीं पूछना चाहती थी, इसलिए वो विराज को वहाँ से लेकर जाना चाहती थी ताकि वो उसे सुला सके। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी, युवराज उसके आगे आ गया। उसने ज़बरदस्ती विराज को परी से छीन लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? परी ने गुस्से में पूछी तो युवराज ने जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं इतनी रहम दिखाने की। तुम सचमुच में इसकी माँ नहीं हो, समझी। विराज कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन युवराज का गुस्सा वाला चेहरा देखकर वो चुप ही रहा। उसने फिर परी की तरफ देखा। परी को देखकर उसमें थोड़ी हिम्मत आई। उसने धीरे से कहा, मुझे माँ के पास जाना है। युवराज ने सख्त आवाज़ में कहा, विराज तुम्हें सुनाई नहीं दिया? नहीं है वो तुम्हारी माँ। विराज फिर से उदास हो गया। वो बोला, तो मेरी माँ कहाँ है? उसके इस तरह के सवाल से युवराज के चेहरे के भाव बदल गए। वो बोला, विराज ज़्यादा नहीं बोलते, चलो मेरे साथ। ये कहकर युवराज उसे वहाँ से लेकर चला गया। परी जो कि उन दोनों की बातें सुनकर जम चुकी थी, उनके जाने के बाद वो होश में आई और मन ही मन सोची, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सच में विराज की माँ नहीं है? अगर यहाँ इसकी माँ नहीं है तो कहाँ है और कौन है? परी की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। वो इस इंसान के ऊपर पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी। ये सोचकर कि युवराज किसी और औरत के साथ फिजिकल हो चुका है, उसका दिल फटा जा रहा था। युवराज विराज को सीधा अपने कमरे में लेकर जाता है और बेड पर रख देता है। वो उसे गुस्से में घूर रहा था। उसकी गर्दन नीचे थी। उसके चेहरे के सख्त भाव थे, जैसे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो। युवराज ने एक नौकर को बुलाया और विराज के लिए खाना लाने के लिए कहा। उसके बाद वो वॉशरूम चला गया। जैसे ही विराज ने देखा कि युवराज वहाँ से जा चुका है, वो बेड से जल्दी से नीचे उतर गया और आसपास बड़ी ही जिज्ञासा भरी नज़रों से देखने लगा। ये पहली बार था जब उसे युवराज के कमरे में आने का मौका मिला था। वो जैसे उस गोल्डन टाइम को गंवाना नहीं चाहता था। वो टुकुर टुकुर सब जगह देखने लगा। युवराज का कमरा एक्साइटिंग से ज़्यादा डरावना लग रहा था। काले रंग का कमरा, काले रंग की बेडशीट, हर चीज़ काली सिवाय एक अलमारी के। विराज की नज़र उस बड़ी सी अलमारी पर गई तो उसे जिज्ञासा थी ये देखने की कि अलमारी में क्या रखा होगा। और वैसे भी बच्चों को सूझती ऐसी ही हरकतें हैं जिन्हें करने के बाद उसे डांट पड़ने वाली हो। विराज धीरे धीरे चलकर अलमारी के पास गया, लेकिन वो उस अलमारी के मुकाबले बहुत ही छोटा था। उसने अपना दिमाग लगाया और पास में पड़े चेयर को खींचकर उस अलमारी के पास ले गया। वो उस पर चढ़ गया। वो अलमारी पहले से ही थोड़ी सी खुली हुई थी। विराज ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया, अलमारी खोलने लगा। जैसे ही थोड़ी अलमारी खुली तो उसमें उसे एक बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई दिखाई दी जो किसी लड़की की थी। उसने एक तरफ का दरवाज़ा ही खोला था। वो आधी ही फ़ोटो को देख पाया था कि तभी उसे वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर जल्दी से चेयर से नीचे कूद गया, जाकर ज़मीन पर मुंह के बल गिर गया। उसके मुंह से आह निकल गई।
युवराज ने जब उसे गिरते हुए देखा, वो जल्दी से उसके पास आया, उसे उठाते हुए बोला, क्या करे थे तुम? उसका ध्यान फिर उस अलमारी पर गया। उसने फिर विराज को घुरकर देखा, जाकर अलमारी बंद किया, उसे ताला लगा दिया और चाबी खुद की जेब में रख ली। उसने फिर एक ड्रॉअर से फर्स्ट एड की बॉक्स को निकाला, विराज के पजामे को ऊपर करके उसे मरहम लगाने लगा। मरहम लगाते हुए युवराज ने कहा, तुम क्या देखने की कोशिश कर रहे थे? विराज को जिस चीज़ का डर था उससे वही सवाल पूछा गया, लेकिन वो पहले से ही जवाब देने के लिए तैयार था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर युवराज के मुंह से अपनी माँ के बारे में सच जानना चाहता था। इसलिए उसने कहा, वो मेरी माँ की फ़ोटो है ना? युवराज के हाथ विराज की बात सुनकर रुक गए। उसे सबसे पहले यही ख्याल उसके दिमाग में आया कि क्या सच में विराज ने उस फोटो को देख ली। युवराज ने अपने सामने बैठे इस शैतान बच्चे की तरफ देखा। वो उसे डांटना नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपने मन ही मन इस शैतान की माँ से वादा किया था कि वो हमेशा इस शैतान का ख्याल रखेगा, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। लेकिन जैसे जैसे विराज बड़ा हुआ, उसे एहसास हुआ कि विराज को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है वो है उसकी माँ। वो चाहकर भी युवराज पूरी नहीं कर पा रहा था। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, विराज ने कहा, मैंने उस फ़ोटो को अच्छे से नहीं देखा, लेकिन मैं उस आधी फ़ोटो को देखकर समझ गया कि वो उस आंटी की फ़ोटो है जो बाहर है। डैडी, आप बता दें क्यों नहीं कि मेरी माँ कौन है? अपने बेटे के इस तरह के सवालों से युवराज का दिमाग खराब होने लगा था। उसने अपने बेटे को उठाया, उसे अपने दोनों टांगों के बीच खड़ा करके कहा, मेरी बात सुनो विराज, तुम्हें माँ क्यों चाहिए जब हम सब तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं? तुम्हारा सबसे बड़ा काम तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा तुम्हें और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, और ना ही फालतू की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले समय में तुम्हें इस पूरे राज्य को संभालना है, इसलिए तुम्हें किसी भी मामले को लेकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। युवराज काफ़ी कठोर था, उसके शब्द काफ़ी दर्दनाक थे। विराज का चेहरा उतर गया, उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। तभी एक आवाज़ आई, कैसे बाप हो तुम? युवराज और विराज एक साथ उस तरफ देखे जहाँ से आवाज़ आई थी। परी दरवाजे पर एक खाने की प्लेट लेकर खड़ी थी। अचानक से परी के पीछे से एक नौकर निकलकर बाहर आया और उसने घबराते हुए युवराज को कहा, वो मास्टर, इन्होंने ज़बरदस्ती खाना मुझसे ले लिया। बोली कि मैं ही खाना लेकर जाऊंगी। हमने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। युवराज ने विराज को अपनी गोद से नीचे उतारा और नौकर से कहा, तुम जाओ यहाँ से। उसके कहने के बाद वो नौकर वहाँ से जल्दी से भाग गया। उसके जाने के बाद परी ने खुद के ऊपर युवराज की गहरी नज़रें महसूस की। वो थोड़ा सा घबराई। उसने उसकी तरफ देखा तो युवराज काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। उसने अपनी नज़रें चुराना शुरू कर दिया और कमरे की तरफ इधर उधर देखना शुरू किया। ये कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि युवराज को पसंद है। उसके बिले में उसके कमरे का डिजाइन भी कुछ ऐसा ही था। परी ने घुरकर युवराज की तरफ देखा। उसका मन कर रहा था कि वो इस आदमी को उठाकर बाहर ही फेंक दे। ये खुद को समझता क्या है? सच बिल्कुल सामने था, ये युवराज ही है, लेकिन फिर भी वो खुद मानने के लिए तैयार ही नहीं। चलो ठीक है, और चीज़ें तो झूठ हो सकती है, लेकिन उसकी अंतरात्मा, युवराज का वो एहसास, वो ये कैसे भूल सकती है जो उसके रोम रोम में बसी हुई है। पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाला इंसान उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि तभी उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया। ये विराज था। वो खुश होकर बोला, मम्मा, आप मेरे लिए खाना लेकर आई हैं। परी को उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में चाशनी घोल दी हो। उसने प्यार से उसे देखा, लेकिन उससे कुछ बोलने से पहले ही युवराज ने उसे खाने की प्लेट को छीन लिया और विराज का हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ ले गया। उसने विराज को गुस्से में बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम यहीं बैठे रहो। युवराज परी के पास वापस आया। उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचता हुआ लेकर आया। परी ने उसे हैरानी से देखा और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। एक जगह लाकर युवराज ने परी का हाथ छोड़ दिया। उसे गुस्से में कहा,
तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्यों मेरे बेटे के करीब आने की कोशिश कर रही हो? वो काफ़ी गुस्से में था। परी ने अपना हाथ देखा और फिर युवराज की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे बेटे के नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ। ये कहते हुए उसने जल्दी से आगे बढ़कर युवराज के होठों को छू लिया। युवराज अपनी जगह जम गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि परी ने अभी अभी उसे किस किया। उसकी आंखें हैरान थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसके चेहरे पर एक कोल्ड लुक ने जगह बना लिया। वो बोला, ये क्या है? परी ने कहा, वही जो हर एक मर्द चाहता है। कहते हुए उसने युवराज के चेस्ट पर हाथ फिराना शुरू किया। युवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटक दिया। उसने कहा, जो तुम समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ, इसलिए अपनी हद में रहो। परी बोली, अरे इस बात को छोड़ो। तुम चाहे वो आदमी हो या नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बहुत ही हॉट और हैंडसम हो, तो क्यों ना हम इस रात को रंगीन बनाए? कहकर वो युवराज के पास आई। युवराज ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये औरत। उसने फिर परी को खुद से दूर किया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ छलक रहा था। परी थोड़ी देर के लिए इस तरह उसे देखकर घबरा गई, लेकिन फिर से उसने खुद को नॉर्मल किया और कहा, क्या हुआ? तुम मुझे इतना दूर क्यों धकेल रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि हम दोनों आज रात साथ बिताए? युवराज ने कहा, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? तुमने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे पति का डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो क्या तुम इस तरह से उसे धोखा नहीं दे रही हो? परी ने कहा, अरे कैसा धोखा? हम वैसे भी एक साथ नहीं रहते, और बात रही डिवोर्स की, तो मैं बहुत ही जल्द उसे डिवोर्स ले लूँगी। मुझे उससे कोई खुशी नहीं मिलती। मेरे दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरी तन बदन सुलगने लगी है। तो क्यों ना हम आज रात सारी हदें भूल जाए? ये कहकर उसने युवराज की तरफ देखा। वो ऊपर से नीचे तक काम गई। युवराज की आंखें इतनी काली हो चुकी थी जैसे अमावस की घना अंधेरी रात हो। परी जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, युवराज ने उसकी कमर से उसे पकड़ लिया और खुद के करीब खींच लिया। लेकिन ये प्यार वाला खींचना नहीं था। वो उसकी कमर को इतनी मजबूती से पकड़ कर रखा था कि परी को एहसास हुआ कि अगर युवराज ने उसे कुछ देर ऐसे ही खड़ा रखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी जरूर टूट जाएगी। परी ने जैसे तैसे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे दीवार से लगा दिया। उन दोनों के चेहरे आमने सामने थे। उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसके हाथ अपने आप ही परी के गले पर चले गए। उसने बिना किसी भाव के कहा, मेरे सब्र का इम्तहान मत लो, चली जाओ यहाँ से। कहकर उसने उसे छोड़ दिया और वहाँ से जाने लगा। परी ने उसके पीछे से ताली बजाते हुए कहा, बहुत खूब। वैसे युवराज राठौड़, कितनी अच्छी तरह से तुमने अपना झूठ छुपाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कामयाब नहीं हो पाए। युवराज रुका और पीछे मुड़ा। आखिर तुम चाहते क्या हो? परी उसके पास चलकर आई। उसका मन तो कर रहा था कि वो इस आदमी का गला ही दबा दे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। युवराज की आंखों में देखकर उसने कहा, क्यों? आखिर क्यों? क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? इतना बड़ा झूठ। झूठ तो बोला ही, लेकिन इसके बाद भी तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा पर धोखा देते रहे। अब तक तुम उसे इस बात से इनकार करते रहे कि तुम वो आदमी ही नहीं। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी? प्यार किया था मैंने कभी तुमसे, तुम्हारी हर रूह से वाकिफ़ हूँ। परी की बातें जैसे युवराज के दिल के अंदर तक पहुँच गई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसको खामोश देखकर परी का गुस्सा बढ़ गया। उसने युवराज को हिलाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा था? अगर तुम इस तरह से मेरे साथ बिहेव करोगे तो मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। युवराज उसको इस तरह से पागलों वाली हरकतें करते हुए देखकर परेशान हो चुका था। इस बार उसने कहा, चली जाओ यहाँ से, कल तुम्हें राणा लेने आएगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझे? युवराज बिना मुड़े कहा, अभी नहीं। परी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो जिद करने लगी तो युवराज ने उसकी सब बात को इग्नोर किया। उसे अपनी गोद में उठा लिया। परी हैरान थी। उसने अपने पैर झटके, लेकिन युवराज नहीं रुका।
युवराज सीधा परी को उसके कमरे में लेकर गया और बेड पर पटक दिया। परी ने अपने पीठ पीछे हाथ रखते हुए कहा, हाय मैं मर गई। युवराज ने अपने सामने इस नौटंकी को देखकर गुस्से में कहा, यहाँ से हिलना भी मत, वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। परी की आंखें छोटी हो गई और वो बेड से खड़ी हो गई। उसने गुस्से में कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम किसी को भी धोखा दोगे, किसी भी निर्दोष की जान लोगे, ऊपर से खुद को कहीं की बादशाह समझते हो जो हर किसी को ऑर्डर देते फिरोगे। युवराज जानता था कि अगर उसने प्यार से काम नहीं लिया तो ये उसका जीना हराम कर देगी, इसलिए उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। ये कहकर वो बाहर निकल गया और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। अब दोस्तों, विराज किसका बेटा है? युवराज परी के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? क्या दोनों फिर से एक हो पाएंगे? कहानी को आगे जानने के लिए बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।